जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने क्या जाना कि सभी लोग उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं। कोई ज्ञान के माध्यम से उसे प्राप्त करना चाहता है, कोई यज्ञ करके, कोई योग करके। तो इसीलिए आज श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यद्यपि लोग अलग अलग तरीके से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं, कोई दुविधा नहीं, क्योंकि हर जगह मैं हूँ। कैसे आज श्री कृष्ण सिद्ध करते हैं कि सब जगह मैं हूँ? वो क्या कहते हैं? अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदा अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव अज्यम अग्नि अहम क्रतुम हुतम च। वो कहता है कि अगर देखा जाए तो कोई भी इस धरती पर ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। और एक एक करके वो सबके नाम गिनवाते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी हूँ, मैं ही वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ। तो सबके नाम गिनवा करके श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व दिव्य है, मैं दिव्य रूपों में प्रकट होता हूँ, मैं ही वैदिक कर्मकांड में हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को देने जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही उसमें डाले जाने वाला घी हूँ, अग्नि हूँ और यज्ञ कर्म हूँ। तो श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति को यज्ञ में, क्रतु में, स्वधा में, औषधम में, मंत्र, आज्य, अग्नि, हवन, कर्म सब में बताया। काफी चीजों के बारे में तो आप जानते हो, जिनको नहीं जानते मैं आपको बताती हूँ। क्रतु, क्रतु शब्द का जो श्री कृष्ण ने यहाँ प्रयोग किया, उस क्रतु शब्द का तात्पर्य है यज्ञ संबंधी कर्मकांड, जैसे कि अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ। और यज्ञ नाम से आप परिचित ही हैं कि यज्ञ संबंधी कर्मकांड यज्ञ कहलाते हैं। स्वधा से भी आप परिचित हैं, क्योंकि जो हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं वो स्वधा कहलाते हैं। और यज्ञ में डाली जाने वाली जड़ी बूटियां औषधम कहलाती हैं। और यज्ञ करते समय जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो मंत्र हैं। और आज्यम जो शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ है घी। यज्ञ करते समय जो हम घी की आहुति देते हैं वो आज्यम है। और यज्ञ करते समय प्रज्वलित अग्नि है वो अग्नि कहलाती है। और हवन कर्म और जो भी हम उसमें अन्य चीजें डालते हैं वो सब हवन कर्म है। तो ये संदेश क्या देता है श्लोक? सब में तू, यज्ञ में तू, कर्म में तू, औषधि में तू, मंत्र भी तू, तेरे बिना दूसरा ना कोई, सब जगह तू, अग्नि भी तू, स्वधा भी तू, तेरे बिन दूसरा ना कोई। इसलिए आप हर जगह उस परमात्मा को देखिए और कभी बुरा व्यवहार ना करिए। अपने अंदर सद्विचारों को उत्पन्न कीजिए, कभी किसी का बुरा ना सोचो ना करो, सभी के लिए अच्छी भावनाओं को मन में उत्पन्न करो। और फिर वही कि आपको मैं प्रतिदिन कहती हूँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, इससे काम करने की शक्ति डबल हो जाती है। जय